आप सभी आजकल देख रहे हैं कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है। 1998 में जिम्मी आर जगतानिया की तख्त को हिलाने का काम हरीश कुमार और चंद्रशेखर की जोड़ी ने किया और उसके बाद ये जोड़ी लगभग 20 साल तक काम करती रही। लेकिन 2015 से एक ऐसा दौर आया कि कभी कोई कुर्सी पर बैठता है, कभी कोई कुर्सी पर बैठता है, और कोई बैठ जाता है तो उसकी 4 जो पिलर्स हैं उसको एक पिलर को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, और चुनाव में अगर कोई जीत जाता है तो पुनः कोर्ट में, न्यायालय में पहुंचकर एक बार फिर दस्तक दी जाती है और प्रयास किया जाता है कि सामने वाले को एक बार फिर उखाड़ फेंका जाए। ये लगातार सिलसिला जारी है। 2015-16 में प्रभात कुमार शर्मा ने एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक कायम है और शायद आगे भी रहेगा, कि एक आईपीएस को हटाने का मादा रखा और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन 2019 में एक बार फिर प्रभात कुमार शर्मा की सरकार चली गई और तब से मामला न्यायालय में है। लेकिन 2023 में आर डी मंगेशकर, जो कि गोवा से आते हैं, एक ऐसी बिसात बिछाई कि प्रभात कुमार शर्मा देखते रह गए और उनके सामने से जमीन निकल गई। एक बार फिर मामला न्यायालय के चौखट पर है। क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का एक बड़ा नुकसान हो रहा है और इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, अखबारों के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। एक बार फिर मेरा प्रयास है कि खिलाड़ियों की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए और सच को दिखाया जाए किसी भी कीमत पर। आज हमारे साथ हैं जो कभी आर डी मंगेशकर के साथ हुआ करते थे, लेकिन आज क्या कारण रहे कि उन्होंने अपने पुराने मित्र के हाथ मिला लिया और वो उनको अपना गुरु भी मानते हैं। हम कह रहे हैं प्रभात कुमार शर्मा की और झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कमलेश पांडे की। हम सीधे बात करते हैं। कमलेश जी, लगातार देश के अंदर ताइक्वांडो की बात चल रही है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गोवा में नेशनल गेम्स हुए, तमाम विवाद खड़े हुए, प्रदीप रावत ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी चीज़ें आप सामने आई। कोर्ट के आदेश पर पहली बार किसी नेशनल गेम्स को लेकर 4,500 रुपये लिए गए, 5,000 रुपये लिए गए, तमाम चीटिंग्स हुई, फिर भी 50% खिलाड़ियों ने पदक अर्जित किए और मामला लगातार विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। आप पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं कि आप मंगेशकर के साथ खड़े रहते थे, आखिर क्या कारण रहा कि आज प्रभात कुमार शर्मा के साथ आप कंधे से कंधे क्या मिलाते रहे? दरअसल बात ऐसा है कि जिस समय वर्ष 2015 में जी 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 वर्ष 2015 में मैं झारखंड ताइक्वांडो संघ का महासचिव बना, जी हरीश कुमार के साथ में जुड़ करके। जी और हमारी एक सोच थी कि मतलब ताइक्वांडो को एक बेहतर भविष्य दिया जाए, जी बेहतर खिलाड़ी तैयार हो हमारे झारखंड। विशेष करके मेरा रोल झारखंड में ही रहा। जी 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 झारखंड में मैं हमेशा इस बात को लेकर के लड़ता था कि खिलाड़ियों के साथ कभी नाइंसाफी ना हो। जी ये लड़ाई इतनी तेज बढ़ी कि इस लड़ाई के झोंक में हमारी लड़ाई अपने गुरु से ही हो गई जी और इतनी भयानक, इतनी खूंखार लड़ाई हुई कि पूरा तख्ता पलट तक हो गई। गुरु कौन है? गुरु हमारे गुरु प्रभात कुमार शर्मा जी ठीक है जी पर दरअसल बात यह है, जिन्होंने कभी हाथ पकड़ के मुझे, आज मैं जो ताइक्वांडो बोलता हूँ ना, जी ये ताइक्वांडो ताइक्वांडो बोलना, ताइक्वांडो करना, ताइक्वांडो खेलना जी जी सिखाने वाले हमारे प्रभात कुमार शर्मा ही हैं। जी वो हमारे गुरु थे। ऐसा क्या हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच में इतनी बड़ी खटास पैदा हो गई कि दोनों जानी दुश्मन हो गए? उनके छोटे भाई संजय शर्मा, जो कि आज ओलंपिक एसोसिएशन में पदाधिकारी भी हैं और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रभात गुट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। दरअसल बात ऐसा यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर एक विचारधारा की लड़ाई थी। जी हम लोगों में मतभेद जरूर था पर मनभेद नहीं था। जी हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा बिल्कुल जी अलग थी। जी जी और बहुत सारी ऐसी बातें होती थी। देखिए, दरअसल होता क्या है ना कि प्रभात शर्मा शेर पैदा करते हैं
और शेरों में दम होता है। जी जी और शेर कभी भी किसी को पछाड़ देता है, चाहे संजय शर्मा हो जी जी या कमलेश पांडे हो। जी जी इसके सामने आने के लिए हिम्मत करने वालों जी को जी सोचना जी पड़ेगा। जी 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 पहला नंबर बात यहाँ पर यह था, वर्ष 2015 में जब मैं झारखंड ताइक्वांडो संघ का महासचिव बना, जी तो उस समय हमें हरीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान मिला। जी और इस बीच में हम लोगों के बीच में केसेस चली, जी जी प्रभात सर हमारे बीच में, जी जी और काफ़ी घमासान चला जी जी केस, कुछ ऐसा चला मैं लगातार केस में मैं विजेता भी होता रहा। जी 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 ठीक है। और हरीश कुमार का मेरा सहयोग रहा। हरीश कुमार और इन लोगों के बीच में, क्योंकि इनकी लड़ाई हाई लेवल की थी, जी जी मेरी लड़ाई झारखंड स्टेट की थी। जी 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 इन्होंने अपनी वो दम दिखाई, जी हरीश कुमार की सत्ता को इन्होंने उखाड़ फेंका। जी हरीश कुमार की सत्ता को जब उखाड़ कर इन्होंने फेंक दिया, तो उस समय हरीश कुमार 2016-17 में 16 में प्रभात कुमार शर्मा है जी और ताइक्वांडो का विकास में बोल लगे, जी वो काम किए, अच्छा लगा। जी हमारे टीचर ही थे, जी इंडिया के सचिव बने जी और ताइक्वांडो का विकास के लिए वो कदम, बेहतर कदम उन्होंने उठाया। जी परंतु मैं उनका विरोधी गुट में था। जी अब विरोधी गुट में रहने के कारण हम लोगों के बीच में बहुत घमासान हुआ। जी कई लोग हमारे बीच में आए और वो चाहते भी थे कि हम लोग लड़ते रहें, क्योंकि जी इससे कुछ लोगों का बहुत फायदा था। जी जैसे आपके आर डी मंगेशकर हुए, जी क्योंकि आर डी मंगेशकर, संतोष महंती, ये सब पहले प्रभात शर्मा के साथी थे, उनके ही तले में चाटने वाले थे। जी ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एल सुकून सिंह का दाल नहीं गला उसमें प्रभात शर्मा के पास में। जी एल सुकून सिंह, कुछ लोग जी प्रभात शर्मा का विरोध किए, जी विरोध करके उन्होंने अलग गुट का जी निर्माण कर दिया। जी वर्ष 2017 में संजय शर्मा और हम लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस थी, जी, लड़ाई जी, वगैरह हम लोग के जी, बीच चलता रहा। जी 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 और उस बीच में हुआ छोटा क्या सा कि मैं झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन का एक डिसीजन मेरे पक्ष में भी आया। जी 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 मैंने वो पत्र, मैंने उस समय प्रभात शर्मा के जो अध्यक्ष थे ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, श्री चेतनानंद जी, जी जी मैंने उन्हें एक पत्र भी लिखा जी जी कि हमारा कोर्ट का डिसीजन मेरे पक्ष में आया है। जी जी चेतनानंद जी ने कहा कि ऐसा कीजिए आप, आप वो पत्र को, मतलब जो डिसीजन है वो डिसीजन हमें पूरा संपूर्ण डिसीजन भेजिए, हम इस पर निर्णय करेंगे। हमने वो डिसीजन भी भेजा, निर्णय भी हुआ। उसमें बीच में क्या हुआ कि एडॉक कमेटी बन गई, राज काकाटी एक्टिंग सेक्रेटरी बने, और इस बीच में एक एडॉक कमेटी बनी। एडॉक कमेटी बनने के बाद हमारा जो था सो उन्होंने फिर से हमारा रेनुअल कर दिया। रेनुअल ही होना था। रेनुअल हो जाने के बाद यानी कि 2017 से हमारी कमेटी कंटिन्यू उस तरह से चलती चली आ रही है। 2022 में क्या हुआ? 2022 में हुआ क्या कि मैं आर डी मंगेशकर के साथ में था जी। आर डी मंगेशकर हमें लेकर के, कोर्ट का डिसीजन मेरे पक्ष में था। हमारे कोर्ट का डिसीजन को लेकर सौरभ जैन हमें यह बात को हमेशा कहते रहे कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका केस में दम है, आपका केस में दम है, है ना, प्रभात कुमार शर्मा को हम आने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। वो सौरभ जैन हमेशा ये बात को करते रहे। आर डी मंगेशकर साथ साथ रहे, जब आपका केस में दम है, आपका टी परवीन जी भी साथ साथ थे, आपका केस में दम है, आप टेंशन मत लो यार, हम लोग सब तो उखाड़ देंगे, उलट देंगे, पुलट देंगे। और हम लोग काफ़ी कार्य भी कर रहे हैं। आप संतोष महंती ने कहा कि एक बात याद रखो, मैं जिधर का पक्ष में रहूँ पक्ष को मैं जीत लूंगा, बोला कैसे, मुझे सेटिंग करना आता है। संतोष महंती ने बात मुझे साफ सुथरा कहा। जब वहाँ पर मैं गया तो सौरभ जैन के पास भी था। सौरभ जैन बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका केस में दम है और हमारे लोग ही हैं वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हमारे काम करेंगे, और आपके पक्ष का डिसीजन आ जाएगा, वोटिंग राइट आपको ही मिलेगी। और वोटिंग राइट के समय में हुआ क्या कि जब वहाँ से जब बहस शुरू हुई, सौरभ जैन ने जब बहस किया, तो हुआ क्या कि जब जब मैं वहाँ पर पहुँचता था IOA भवन में, मेरी डेट को आगे बढ़ा दी जाती थी। बार बार मेरी डेट को आगे बढ़ा दी जाती थी। बार बार कहते थे कि नहीं, अगला डेट आपका, अगला डेट आपका। इस तरह से मैं दिल्ली में 1.5, 2, 3 महीना रह गया। डेट बढ़ाते हुए धनबाद दिल्ली में अटेंड करता रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन 2022 के चुनाव में जीता आपने, मंगेशकर के साथ आप खड़े रहे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मंगेशकर जब आपके पक्ष में थे, आप उनके साथ खड़े रहे, अपने गुरु के विरुद्ध डटे रहे, इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई संजय शर्मा, प्रभात शर्मा के और आपके बीच में, और एकदम अचानक क्या हुआ कि आप
मंगेशकर के ही विरोध में हो गए। मंगेशकर खेल के साथ खिलवाड़ करते हैं, खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। जी। मंगेशकर और आपके ये संतोष महंती जी। संतोष महंती जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, ये सही नहीं है। किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है ना, ये लोग कोई ताइक्वांडो का टेक्निकल नहीं है। आरडी मंगेशकर अपने दामाद का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए टी परवीन को पैसे दिए थे। जी 5-10 लाख रुपया की उस समय वो कई बार ये हो चुकी है। हाँ। उस समय हरीश कुमार ने उन्हें निकाल दिया था टी परवीन को। जी तो आरडी मंगेशकर सर्टिफिकेट खरीदने वाले। जी। और संतोष महंती उड़ीसा का एक पेरेंट्स जी, जो बच्चे जिनके लेकिन आज बीच में टोकना चाहूंगा कि लेकिन आज ये दोनों के दोनों सत्ता के शिखर पर हैं। सत्ता के शिखर पर हमेशा तो गलत आदमी सत्ता पकड़ ही लेते हैं ना, सही आदमी को लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। लेकिन आज जूझ कौन रहा है? खिलाड़ी जूझ रहा है। खिलाड़ी बुरी तरह से जूझ रहा है। मैं खिलाड़ियों के लिए बात करता हूँ। मैं एक खिलाड़ी हमारे झारखंड की टीम थे, झारखंड का अपलेशन उन्होंने मुझे दिया था। ठीक है, अपलेशन लेटर आज भी मेरे पास में है। और हमारे खिलाड़ी जब मैं हैदराबाद यहाँ विशाखापट्टनम में टीम लेकर के गया, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि साइड से एक टीम बुला लिया जो इलीगल है, कंप्लीट इलीगल है। झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन की टीम जानी चाहिए। झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन का मैंने रसीद भी कटवाए, मैंने पैसे भी जमा किए, इससे पहले एफिलिएशन फी भी मैंने जमा किया। उन्होंने एक साइड से टीम बनवाया, वो टीम किसी और का। अचानक सामने हम देखते हैं कि एक व्यक्ति नीरज नाम का एक व्यक्ति उभर कर सामने आ गया जो पीछे से खड़ा हो गया। क्या हुआ? तो एक नया रजिस्ट्रेशन हो गया झारखंड ताइक्वांडो में। क्या नाम से? तो झारखंड ताइक्वांडो का रजिस्ट्रेशन हो गया, आप उसमें जुड़ जाइए। मैं क्यों जुड़ूं? मेरी लड़ाई झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के खिलाड़ियों के लिए था, तो झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन में मैं काम करूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रैक चल रहा है, ट्रैक समझ रहे ना, ताइक्वांडो का जो ट्रैक चल रहा है, एक है इंडिया ताइक्वांडो, नामदेव अपने आप को जनरल के शहंशाह बताते हैं अपना को, और भारत से जो भी टीम जाएगी वो उन्हीं के बैनर तले जाएगी। और मंगेशकर गुट के पास भारतीय ओलंपिक संघ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ है, और प्रभात कुमार शर्मा आज कहीं नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो अपने आप को आज हुई डंके की चोट पर भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्धता बताते हैं और कोर्ट में खड़ा किया हुआ है सबको। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ के पास कोई जवाब नहीं है, तो ताइक्वांडो किधर जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, खिलाड़ी समझ नहीं पा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, ताइक्वांडो में लूट मची हुई है जिस समय में, मतलब आरडी मंगेशकर, देखिए मैं सबसे बड़ी बात हो, मैं जब वहां साथ में था तो उस समय उन्होंने इलेक्शन, ये कोर्ट में इलेक्शन तक पहुंचने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किए थे, करोड़ों रुपया। हम सारे लोग उसमें पैसे बेयर किए हैं भाई, करोड़ों रुपया में। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं। जिसको कर दे यार, मैं नहीं डरता हूँ, सच है, मैं सच बोलने से। अरे काफी पैसे खर्च हुए भाई, उसके पास उसके पास रिकॉर्ड है, मेरे सामने बैठ करके बात किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के राजकुमार भी कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया, और वो 4-4, 5-5 हजार रुपए खिलाड़ियों से लेते हैं, तो क्या जो पैसा खर्च किया खिलाड़ियों से लूटा जाएगा वो? देखिए मैं एक बात मैं करता हूँ, मैं राजकुमार ने क्या किया मैं मुझे उससे मतलब नहीं, ओपन नेशनल कराइए सर, ओपन नेशनल कराइए। 4,000 रुपए लिए गए, 2,500 रुपए लिए गए, खिलाड़ियों को लूटा जा रहा है, रहने के लिए कुछ नहीं दिया रहा, खाने के लिए नहीं दिया रहा, तो जा ही रहा भाई। आप एक बात बताइए ना, नेशनल गेम्स हुई, नेशनल गेम्स का मतलब किसी कोर्ट के आदेश पर मतलब आपका मतलब सिलेक्शन हुआ, नेशनल गेम्स का सिलेक्शन करने को उनकी राइट नहीं थी। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको नेशनल गेम्स का सिलेक्शन ये खेल प्राधिकरण करवाए, खेल मंत्रालय को दिया गया। खेल मंत्रालय ने फिर अपना सेटिंग के हिसाब से उनको दे दिया, और उनको दे दिया, किसको दे दिया? जो पहले सिलेक्शन करवा चुके। अब यहाँ पर बेहतर खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया। 4,500 रुपए एंट्री फीस, 4,500 रुपए एंट्री फीस होने का झारखंड के 250 प्लेयर बैक हो गए, नहीं दे पाए सिलेक्शन। मेरे पास पैसे नहीं है, खिलाड़ी बहुत गरीब होते हैं। ये सारी चीज चलती रहेंगी तो ये आखिर कब तक एक खिलाड़ी, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है ना, धनराज पिल्ले का अपना नाम सुना होगा, ध्यानचंद का आपने नाम सुना होगा, ये पिलर्स हैं देश के, वो गरीबी से निकले, और खिलाड़ी हमेशा गरीबी से निकलता है। अरे भैया जब तक मेरा कहना है कि एक टूर्नामेंट जो कराते हैं ना हमारे मंगेशकर साहब, एक टूर्नामेंट को 30 से 40 हजार रुपया हर टूर्नामेंट में रात को शराब में उड़ते, शराब में, समझे? किसी का भी चाह करके ब्लड टेस्ट करवा लिए कितने शराब पीते हैं, ठीक है, शराब में उड़ते। खिलाड़ियों को पैसा का शोषण होता है, शोषण। तो कब तक शोषण होगा खिलाड़ियों को? अरे खिलाड़ियों को शोषण कर रहे हैं भाई, खिलाड़ियों को शोषण नहीं, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मंगेशकर ने मुझे आने से उनकी फट गई। नेशनल गेम्स में आने के नाम से मैंने कहा मैं नेशनल गेम्स आ रहा हूं, उन्होंने जानते रात क्या नियम बनाया, रात उन्होंने नियम बना दिया कि जहां के एक प्लेयर क्वालिफाई करेंगे ना, वहां के कोच नहीं आएंगे।
मैं उनके सामने जाऊंगा तो क्या उनकी जान चली जाएगी? तो क्या मंगेशकर और संतोष महंसी इतना भयभीत है आपसे? 100% भयभीत होंगे। गलत व्यक्ति भयभीत होंगे ही, जो गलती किया भयभीत होंगे ही। मेरे झारखंड में गलत तरीके से कमेटी गठन कर दिया। एडॉक कमेटी आपने किसका बनाया भाई? आपने तो अफलेशन हमको दिया, आपने एडॉक कमेटी बना दिया। एडॉक कमेटी बनाना कौन होते हैं? आज प्रभात जी से मेरी बात हुई। हाँ, इस समय देहरादून में है आप, है ना, यहाँ नेशनल चल रहा है आप लोगों का। उन्होंने बोला कि मैंने ताइक्वांडो के लिए ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच को बुलाया, लेकिन मंगेशकर जैसे लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया है। तो ये किधर जा रहा है और कब तक ये होगा? और उधर अफवाह बीच में उठती है, अफवाह उधर की क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मंगेशकर से अपनी मानता ले रही है। सब जगह पैसे की खेल चल रहे हैं, पूरा जम के पैसे के खेल चल रहे हैं भाई। पर प्रभात सर ताइक्वांडो में डिवोशन दिए, उन्होंने खड़ा किया है, प्लेयर खड़ा किया, कोच खड़ा किया, रेफरी खड़ा किया, एडमिनिस्ट्रेटिव खड़ा किया, उन्होंने खड़ा किया है। जब मुझे जिस दिन मंगेशकर ने मेरे पीठ में जब छुरा मारा ना जी, संजय शर्मा ने ऐसे हाथ बढ़ाया, बोला किससे लड़ रहे हो तुम? मुझसे लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? सबसे बड़ी बात है, एक लड़ाई किस लिए लड़ाई था? प्लेयर को दर्शकों से बताना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात यह है ताइक्वांडो के 1998 से जब जिमी आर जगतानी को बेदखल किया गया, लगातार चंद्रशेखर और हरीश कुमार ने इसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन ऐसा समय एक आया कि वो हरीश कुमार से भी खिलाड़ी परेशान होने लगे, क्योंकि जिला स्तर तक और जो छोटे क्लब उन पर भी हस्तक्षेप हो गया। और आज हालात ये हो गए हैं कि खिलाड़ियों को यही नहीं पता कि वो किसके साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, उनका भविष्य क्या है, वो कभी देश का प्रतिनिधित्व तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज पूरे दुनिया के खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं, ओलंपिक में किस तरीके से अपना टिकट पक्का किया जाए उसके प्रयास में जुटे हैं, लेकिन देश के अंदर, भारत के अंदर आज भी लड़ाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाता हुआ दिखाई देती है। ये कमलेश पांडे जी साफ साफ कह रहे हैं और कई बार कह चुके हैं, प्रभात जी भी कई बार कह चुके हैं, वहीं मंगेशकर तमाम अन्य मीडिया हाउस के माध्यम से जो गोवा में उनकी इंटरव्यू लिया था, कहा था कि हम सही हैं। लेकिन जब प्रभात जी कहते हैं और मंगेश जिस तरीके से कमलेश जी ने कहा कि वो फ्रॉड हैं, फलाने और डिकाने हैं, तो सबसे भी बात सवाल यही होता है कि आखिर खिलाड़ियों का शोषण कब तक होगा और क्यों होगा? आखिर खिलाड़ी शोषित क्यों हो? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ वर्षों से खिलाड़ियों को गुमराह कर लूटा जा रहा है, ब्लैक बेल्ट के नाम पर, कलर बेल्ट के नाम पर, ओपन टूर्नामेंट के नाम पर, ये शोषण बंद होगा कि नहीं होगा? और क्या खिलाड़ी कभी ओलंपिक और एशियन गेम्स में देश का मेडल दिला पाएंगे? मैं आपको एक बात बोलता हूँ जी, झारखंड में हमारे ऐसे ऐसे मजदूर वर्ग के बच्चे हैं ना, जिसका एक दिन का हाजिरी 350 रुपया जी, तो पूरे पर डे 350 रुपया कमाने वाला एक पेरेंट्स का बच्चा नेशनल क्वालिफाई कर जाए, बेहतर प्लेयर हो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, और उन लोगों को रोक दिया जाता है। झारखंड से जो मंगेशकर साहब ने एक दूसरी कमेटी, एक दूसरे लोगों को खड़ा किया, वो सब पैसे कमाने के लिए खड़े हुए। सारे बाहर का प्लेयर आते हैं, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया नीरज कुमार को, समता राय को, ये लोगों को देते हैं। ये लोग पैसे ले लेकर करके खिलाड़ियों को खिलाते हैं। अब ये झारखंड से पार्टिसिपेट करते हैं। झारखंड के ओरिजिनल खिलाड़ी झारखंड से नहीं खेल पा रहे हैं। बहुत लड़ाई के बाद एक लड़का आदित्य नारायण सिंह झारखंड से खेल पाया, और उसको रोकने के लिए जी जान लड़ा दिया उन्होंने। आदित्य नारायण सिंह जा रहा, कोच बन के मैं जा रहा था, झारखंड ओलंपिक ने मुझे रिकमेंड किया था, मैं कोच बन गया, तो उसके चलते उन्होंने रात नियम चेंज कर दिया और नीरज कुमार को साइड से बुला लिया। जब कोच आने का नियम ने, तो नीरज कुमार को आपने क्यों बुलाया? मैंने दोबारा आपसे पूछता हूं कि एशियन गेम्स में और ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी पदक प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सिर्फ राजनीति होती रहेगी? बात ऐसा है कि कैसे प्राप्त करेंगे भाई? यहाँ पर तो नौकरी चाहिए तो मंगेशकर के साथ हो जाओ, ठीक है। इंटरनेशनल खेलना है तो इंडिया ताइक्वांडो नामदेव के साथ हो जाओ, ठीक है। और ताइक्वांडो के लिए युद्ध करना है, ताइक्वांडो को सही दिशा दिखाना है तो प्रभात शर्मा के साथ हो जाओ। आप देख रहे हैं, अब आप देखिए, गंगा जमुना सरस्वती का मेल मिलाप हो रहा है। जी, त्रिवेणी चल रही है। जी। और इस त्रिवेणी में आपको ये देखना है कि इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जब सुषुम्ना नाड़ी जब तेज गति से चलती है ना, तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। पूरे देश में एक बहुत खास बात चलती है आपके लिए। ये कहा जाता है कमलेश पांडे जहां खड़े हो जाते हैं, जिस पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जीत वहीं से शुरू हो जाती है। बात यहाँ पर ऐसा है ना कि मैं सत्य का साथ देता हूँ। जिस दिन मुझे लग जाता है ना कि ये सत्य था जी, तो सत्य है, और मुझे लग जाता है कि मैंने भूल किया तो भूल किया। यानी ये मैं महसूस अब किया, ठीक है,
कि मैं मंगेशकर और महंती जैसे लोगों को साथ होकर के जीवन का सबसे बड़ा भूल किया, सबसे बड़ी गलती था। हरीश कुमार के साथ रहने का मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि हरीश कुमार ने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, दिखाया और तैयार किया। जिस तरह से प्रभात सर ताइक्वांडो सिखाकर तैयार किया ना, हरीश कुमार ने वो जगह को मतलब कैसे उन्नत किया जाए उसके लिए उन्होंने भी मुझे तैयार किया। लेकिन बर्बादी जो सिखाया ना, गलत रूट सिखाया ना, गलत चाल चलने के लिए, गलत दिशा देने के लिए, तो वो आपका मतलब मंगेशकर, महंती, इन लोगों के साथ जब मैं जुड़ा तो गलत रूट बना। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से देश के अंदर ताइक्वांडो को लेकर जो खेल खेला जा रहा है, जो राजनीति खेली जा रही है, कई बार हमने कमलेश जी से पूछा भी कि देश के खिलाड़ी एशियन गेम्स के अंदर ओलंपिक में क्वालिफाई कैसे करेंगे, पदक कैसे अर्जित करेंगे, न कमलेश जी को पता है न और किसी को पता है। आज हमारी बात प्रभा जी से हुई तो बोला कि अगर हमारे पास सत्ता रहती तो निश्चित तौर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच हमारे खिलाड़ियों को बुला रहे थे, कोचिंग देते और 100% ओलंपिक भी क्वालिफाई कर संभवतः पदक भी अर्जित कराते। देश के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स में कांस्य पदक दिलाया, सुरेंद्र भंडारी। उसके बाद आज तक कोई खिलाड़ी एक एशियन गेम्स में एक मेडल तक नहीं दिला सका। ये बड़ा अफसोसजनक है। सिर्फ यही कारण है कि आज ताइक्वांडो रसातल में चले जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक ये ताइक्वांडो में राजनीति खत्म होगी, ये राजनीति की बिसातें कब तक बिछाई जाएंगी, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि कोई जीतता है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में चली जाती है, वो जीतती है तो जो पहले जीती थी वो कोर्ट में चली जाती है। ये सिलसिला 2015-16 से लगातार जारी है और कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो सुखद भी है कि कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और एक कड़ा निर्णय ले सकता है। प्रदीप रावत, देहरादून, मिरर ऑफ नेशन, आगरा।